बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, गुरु महाराज जी की असीम कृपा से, दया से फिर एक बार आप सभी, हम सभी सत्संग विचारों को श्रवण करने हेतु सभी लोग एकत्रित हो गए हैं। भाइयों बहनों, गुरु की दया से, गुरु की कृपा से हमेशा आप लोगों के लिए नए नए सत्संग विचारों को लेकर के हम आपके बीच उपस्थित होते हैं। इन सत्संग विचारों का उद्देश्य केवल इतना ही है कि आप सभी ईश्वर की ओर बढ़ें, ईश्वर उन्मुख हो जाएं, अपने गुरु भक्ति पे दृढ़ता से चलते रहें। सत्संग विचारों को आप लोग हमेशा ईश्वर की ओर बढ़े, इसी उद्देश्य से कोई भी सत्संग विचारों का जो भी आयोजन हम करते हैं, यहाँ आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, ये सभी इसके पीछे एक ही लक्ष्य है कि सभी लोग सत्संग विचारों से जुड़ें, गुरु महाराज जी की सेवा साधना में उन्नति हो और अपने जीवन को सार्थक करें, अपने जीवन को सफल करें, अपने जीवन को ईश्वर की ओर बढ़ाएं। भाइयों बहनों, ईश्वर ने हम पे अपार कृपा की है और अपार संभावनाएं हमारे जीवन में है, जिसे सद्गुरु की कृपा से हमें संभव बनाना है। हमें सद्गुरु की कृपा से उसे अध्यात्म की उस बुलंदियों पे लेके जाना है। कई लोगों का ऐसा मत होता है और कई ऐसे लोगों ने मुझे संदेश भी दिया है कि गुरु की भक्ति, प्रभु की भक्ति क्या संसारिक कार्य में बाधा पैदा करती है? नहीं भाइयों बहनों, बिल्कुल ये सही बात नहीं है। प्रभु की भक्ति, ईश्वर की भक्ति, गुरु की भक्ति कभी भी सांसारिक कार्यों में बाधा नहीं उत्पन्न की। उल्टा बाधा हटाने का कार्य गुरु भक्ति ने, प्रभु भक्ति ने किया है। आप इतिहास को उठा के देख सकते हैं, जितने जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, हमारे धार्मिक पूर्वज हुए हैं, जितने भी इस मानव समाज में, जितने भी जिनको आप पूजनीय मानते हैं, कबीरदास जी, रविदास महाराज, मीराबाई, संत सहजोबाई, नामदेव महाराज, एकनाथ जी महाराज, तुकाराम जी महाराज, संत ज्ञानेश्वर महाराज, हनुमान जी, इन सभी के जीवनों को आप उठा करके देखिए, आप पाएंगे कि प्रभु की भक्ति ने कभी भी जीवन में बाधा उत्पन्न नहीं की, उल्टा जीवन जीने में सहूलियत उत्पन्न की। भाव की प्रभु की भक्ति बाधा नहीं बनती, बाधा उत्पन्न नहीं करती। प्रभु की भक्ति तो आपके जीवन को सरल करती है, सहज करती है, सुहेला करती है, आसान कर देती है। लेकिन ठीक है, भक्ति कठिन है, रास्ता कठिन है, लेकिन प्रभु की भक्ति कभी जीवन में बाधा नहीं बनी। बाधा ये कहां उत्पन्न करती है? बाधा जो हम गलत करते हैं वहां ये बाधा जरूर पैदा हो जाता है। भाइयों बहनों, ये भक्ति का मार्ग ही कुछ ऐसा है, इस पे गलत कर्म ठहरने वाला नहीं। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो ना समाये, या तो प्रभु की भक्ति कर या तो विषय कमाए। आप कहेंगे कि प्रभु की भक्ति और विषयों का समागम नहीं हो सकता। आप सोचें कि भाई हम बुरे कर्म भी करते रहें, भगवान की भक्ति भी करते रहें,
तो वहाँ ये बाधा जरूर बन जाएगी। प्रभु की भक्ति कभी भी किसी के जीवन में सत्कर्म करने से कभी भी भगवान की भक्ति आपको पीछे नहीं खींचेगी, उल्टा आपको और प्रोत्साहन देगी, प्रोत्साहन बढ़ाएगी कि आप आगे बढ़ें, आप अपने जीवन के उत्कर्ष को पहुंचाने, आप अपने जीवन के लक्ष्य को पहचाने, आप अपने जीवन के परम ध्येय तक पहुंचें, आप अपने जीवन को सार्थक करें। इसीलिए प्रभु की भक्ति है। प्रभु की भक्ति कभी आपको पीछे नहीं खींचती है, वो तो ईश्वर उन्मुख करती है, ईश्वर की ओर बढ़ाती है, ईश्वर की ओर लेके जाती है। आपका संतों के साथ सानिध्य मिलता है जब, तो संत आपको ईश्वर उन्मुख करते हैं। प्रभु की भक्ति आपके जीवन में हर कार्य में सहायक बनती है, परंतु वो कार्य सत्कर्म होना चाहिए, वो कार्य पारमार्थिक होना चाहिए। अगर वो सांसारिक कार्य भी है तो उसके पीछे किसी प्रकार का अहित ना हो किसी का, ये भी बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। इसलिए प्रभु की भक्ति कभी जीवन में बाधा नहीं, अपितु बाधाओं को हटाने वाली प्रभु की भक्ति है। भगवान हमेशा साधकों के जीवन में, प्रभु के भक्तों के जीवन में उन्होंने अनेकों बाधाओं को पार करवाया है। कबीरदास जी के बारे में आता है, कबीरदास जी को वहां के राजा ने कहा कि इसको जंजीरें बांध करके और नदी में फिकवा दिया। जब नदी में फिकवाया तो कबीरदास जी मुस्कुराए और उनके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट है, और लोग उनके हाथों पांवों को जकड़ रहे हैं, उनके हाथों पांवों को बांधा जा रहा है, लेकिन वो मुस्कुराना बंद नहीं करते हैं। और राजा का आदेश हो जाता है कि भाई इसे उठा करके जो है गंगा की लहरों में फेंक दिया जाए, गंगा नदी में डाल दिया जाए। और गंगा नदी में जैसे कबीरदास जी को डाला गया, लेकिन ये क्या, कुछ उल्टा ही हो गया आज। और उल्टा क्या हुआ, जिस नदी का स्वभाव है कि उसमें भारी वस्तु डूबती है, आज गंगा जी ने कबीरदास जी को डुबोया नहीं, अपितु बाहर निकाल दिया। और बड़ा सुंदर उनका भजन आता है, गुरबानी में दर्ज है, गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर। गंगा की लहरों ने जो जंजीरों में जकड़ करके कबीरदास जी को फेंका गया था गंगा जी में, गंगा जी ने तमाम उनकी जो जंजीरें थी, बंधन थे, तोड़ दिए। और बंधन तोड़ करके उन्हें मृगछाला दी, और मृगछाला पे बैठ करके गंगा जी ने उन्हें बाहर ससम्मान गंगा जी से बाहर उनको लेकर के आए। और सब लोग देख रहे हैं कि गंगा जी के ऊपर आराम से एक आसन लगा है, दिव्य आसन लगा है, दिव्य आसन के ऊपर पद्मासन डाल करके कबीरदास जी बैठे हैं। गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर। मृगछाला पर बैठे कबीर, आज कबीर की जय जयकार हो गई, प्रभु के भक्त की जय जयकार होगी। उसके जीवन में इतना बड़ा संकट कष्ट आया, लेकिन उन्होंने अपनी भक्ति पे अटल अचल विश्वास था उनको। वो टुके नहीं, किसी के कहने पे रुक नहीं गए, वो बढ़ते गए आगे। और क्योंकि उन्हें विश्वास अपनी भक्ति पे है, उन्हें विश्वास अपने गुरु पे है, उन्हें विश्वास अपने प्रभु पे है, और उस प्रभु की अटल भक्ति के कारण से आज गंगा जी ने उसको ससम्मान वापस किनारे पे भेज दिया, ऊपर उठा दिया, और जिसको देख के सारे लोग वहां उनको मस्तक नभा बैठे। जो उनके विरोधी थे कुछ समय पूर्व, आज उनके भक्त बन गए। कैसे हो गया ये सब? ये प्रभु की भक्ति है, ये भगवान की भक्ति का प्रभाव है। भाइयों बहनों, भगवान की भक्ति तो आपको शक्ति देती है, आपके जीवन में जो आने वाले कष्ट हैं, प्रभु की भक्ति तो शक्ति देती है हमें हमारे कर्म संस्कारों से लड़ने की। जो जन्मों जन्मों से हमने पाप किए हैं, जन्मों जन्मों से पता नहीं न मालूम कैसे कैसे कर्म हम करते आ रहे हैं, जो संस्कारों के रूप में हमारे साथ में होते हैं, प्रवृत्तियों के रूप में हमारे साथ में होते हैं, और उन प्रवृत्तियों के अधीन होकर के, उन संस्कारों के अधीन होकर के हम निम्न से निम्न कर्म करते जाते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में अथाह दुख आ जाता है। हम उस दुख से भयभीत हो जाते हैं, लेकिन अगर गुरु का ज्ञान साथ है, प्रभु की भक्ति साथ है, वो भक्ति हमें शक्ति देती है उन तमाम संस्कारों से लड़ने की। वो भक्ति हमें शक्ति देती है, सामर्थ्य देती है तमाम दुखों से पार उतरने की। इसलिए तो बड़ा सुंदर भजन आप लोग सुनते भी हैं, गाते भी होंगे।
इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। ये भजन आप अक्सर सुना होगा आप लोगों ने। इतनी शक्ति हमें देना दाता, ये कौन शक्ति की बात है? ये प्रभु की भक्ति की शक्ति की बात है, यह आपके भक्ति की शक्ति की बात है कि प्रभु मैं जो भक्ति करता हूं, प्रभु हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं मांगते उसके बदले, पर इतनी शक्ति जरूर देना कि मेरे मन का विश्वास ना आपके चरणों से गिर जाए, मेरा मन का विश्वास टूटे ना, मेरे मन का विश्वास बिखरे ना, मेरे मन का विश्वास, मेरे मन में सदा आपके चरणों का वास रहे, आपके चरणों का ध्यान मेरे मन में सदा रहे, मैं आपके मार्ग पे सदा चलता रहूं, मेरे सतगुरु तेरे पथ पे हम सदा चलते रहें, सदा चले हम प्रभु के मार्ग के ऊपर, प्रभु की भक्ति के इस सनातन पथ के ऊपर हमें निरंतर बढ़ते रहना है भाइयों बहनों। कैसी भी बाधाएं आए, प्रभु की भक्ति आप वो सुबह के जैसी है, माया है एक ढलती शाम, प्रभु की भक्ति सुबह की जैसी है, और जब सुबह होगा तमाम अंधकार हट जाएगा, सूर्य उदित होता है, तमाम जीवन का जैसे बाहरी सूर्य उदित हुआ, संसार का सारा अंधेरा खत्म हो जाता है, उसी प्रकार से प्रभु की भक्ति जब उदय होती है, हमारे जीवन का भी, संस्कार का भी अंधकार खत्म होने लगता है और हम आगे बढ़ने लगते हैं, आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। और जब हम आगे की ओर बढ़ने लगते हैं तो बाधाएं तो आती हैं, क्योंकि संस्कार ऐसे हैं, पूर्व जन्मों के किए हुए संस्कार ही हमें इस भक्ति के पथ पे बाधा बन जाते हैं भाइयों बहनों, और कोई आपको इस भक्ति पे रोकने वाला नहीं होता। हाँ, दुनिया कुछ प्रयास कर सकती है, लेकिन आपको गिराने में सबसे बड़ा जो सहायक है आपको गिराने में, वो आपका ही मन है, आपका मन ही है जो इस भक्ति के पथ से आपको विचलित कर सकता है। दुनिया में क्या विसाद है, आप जब कमजोर होंगे तभी दुनिया का वार आप पे काम करता, नहीं तो काम नहीं करता। इसलिए भाइयों बहनों, दृढ़ता से भक्ति के मार्ग पे बढ़ने की जरूरत है, दृढ़ता से हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। भक्ति के पथ पे बाधाएं कट जाती हैं, आने वाली बाधाओं को प्रभु क्षण में दूर कर दिया करते हैं, लेकिन इसमें आपके धैर्य की परीक्षा हो जाया करती है, आपके सामर्थ्य, आपके भक्ति का परिचय आपको देना पड़ता है। भगवान तो पल प्रतिपल आपके साथ हैं ही, लेकिन आपको भी अपना पुरुषार्थ दिखाना पड़ेगा, भक्ति के ऊपर विश्वास दिखाना पड़ेगा। इस भक्ति के पथ पे आपके विश्वास की परीक्षा होती है, आपके धैर्य की परीक्षा होती है। और ये परीक्षा क्यों? क्योंकि आपको अगले चरण में लेके जाना है, केवल वहीं तक सीमित नहीं रखना है, आपको अगले चरण में लेके जाना है, आपको उन्नत क्लास में ले जाना है, भक्ति के उन्नत स्तर पे लेके जाना है, और इतना उन्नत लेके जाना है कि आप प्रभु के चरणों में पहुंच जाएं, प्रभु में समा जाएं, इतना उन्नत लेके जाना है। इसलिए आपके धैर्य की परीक्षा होती है, आपके समर्पण की परीक्षा होती है, आपके सब्र को परखता है प्रभु, क्योंकि आप मानव जाति के लिए बहुत बड़े प्रेरणा का स्रोत आपको बनाना चाहता है। और आज तक बिल्कुल जायज बात है, आप जितने भक्तों को देखते हैं, जितने महापुरुषों की गाथाओं को आप सुनते हैं, आप उन्हीं से ना प्रेरणा लेते हैं। आज कोई प्रेरणा लेता है तो हनुमान जी से लेता है कि भक्ति हनुमान जैसी करनी चाहिए, दासत्व हनुमान जैसा अपनाना चाहिए। धैर्य की परीक्षा जब होती है तो आदमी सोचता है कि आपने शबरी का नाम सुना होगा कि सब्र हो तो शबरी जैसा हो, प्रभु की भक्ति हो तो मीरा जैसी हो, समर्पण हो राधा के जैसा हो। इन्हीं लोगों से आप कुछ सीखते हैं, प्रेरणा लेते हैं। क्यों लेते हैं? ताकि इन्होंने वो उस समर्पण की परीक्षा को, उस भक्ति की परीक्षा को पूर्ण किया और एक समाज के भीतर आज पूजनीय बन गए वो, और समस्त मानव जाति के लिए उनका एक एक कर्म प्रेरणा स्रोत बन जाता है। ना मालूम कौन सी वस्तु से, कौन से प्रभु के भक्त के कौन से कार्य से कौन प्रेरित होकर अपने जीवन को बदल दे, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए भाइयों बहनों, ये समर्पण का रास्ता है, ये मांगने वाला रास्ता नहीं है। आप राधा कृष्ण की बात करते हैं, भगवान ने कहा कि राधा आप मेरे जीवन की बाधा मत बनिएगा, आपके अंदर बहुत समर्पण है। और प्रभु के कहने पे उन्होंने कहा कि ठीक है, आज के बाद मेरी आंखों से आपके लिए आंसू नहीं टपकेगा।
और भगवान उनके साथ निरंतर रहे। हमेशा भगवान सुबह सुबह जब बांसुरी बजाते थे द्वारका में, तो कहा जाता है कि वृंदावन की गोपियां सारी यमुना किनारे आकर के बैठ जाया करती थी भगवान की मधुर धुन, बांसुरी की मधुर धुन को सुनने के लिए। भगवान हमेशा उनके साथ रहे, इह लोक में भी परलोक में भी। लोगों ने उनसे प्रेरणा ली। आज सदियां बीत गई उनकी कथाओं को, लेकिन आज भी लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। ग्वाल बालों से प्रेरणा लेते हैं, राधा जी से प्रेरणा लेते हैं, मीराबाई से लेते हैं, हनुमान जी से लेते हैं। क्यों प्रेरणा लेते हैं? क्योंकि भक्ति के मार्ग पे वो दृढ़ता से चले हैं और उन्होंने सिद्ध किया कि भक्ति कभी किसी कार्य में बाधा नहीं पैदा करती है। बाधा पैदा करेगी तो गलत कर्मों में वो बाधा पैदा हो जाता है, वो करेगी बाधा, आपको बढ़ने नहीं देगी गलत रास्ते पे। आप जाना चाहें तब भी भगवान की भक्ति आपके सामने ऐसा कुछ समस्या लाके खड़ी कर देगी कि आप उस गलत रास्ते पे जा नहीं पाएंगे। जबकि कर्मों के लिए आपको भगवान ने स्वतंत्र रखा है। प्रभु आपके मन को परखता है, प्रभु आपके मन के भीतर उठने वाले पल प्रतिपल तरंगों को देख रहा होता है, वो ग्रहण कर रहा होता है। उसी आधार पे आप उस स्तर पे आपको पहुंचाना चाहता है जहां आपका मन ही काम ना करे, जहां संसार के लोगों की बातें ही आपको कुछ लगे ही ना कि क्या कुछ नहीं बोला इन्होंने, है ना। तो इसलिए भगवान की जो भक्ति है वो कभी संसार के कार्य में बाधा नहीं, अपितु संसार के समस्त कार्यों को बाधा रहित करती है प्रभु की भक्ति, सभी कार्यों को, है ना। इसलिए हम तो अनेकों ऐसे परिवारों को जानते हो जिनके परिवार तो देखने लायक नहीं थे भाई। ऐसी ऐसी स्थितियां थी, इतना नशा लोग करते थे, इतना जो है मार काट उन लोगों के जीवन में था, इतना घर का वातावरण इतना खराब था, लेकिन ऐसे ऐसे लोग प्रभु की भक्ति करके अपने जीवन को सुधार लिए। गुरु महाराज जी से ज्ञान प्राप्त के लोगों ने अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाया। इस ब्रह्म ज्ञान के अंदर वो क्षमता है। ये ब्रह्म ज्ञान क्या है? ये ब्रह्म ज्ञान आपके घट के भीतर उस परम प्रकाश को प्रकट कर देता है, ईश्वर का प्रकटीकरण कर देता है। जब ईश्वर के साथ आप हो जाते हो तो वहां से बुराई छूमंतर हो जाती है। तभी ना कहा अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाओ। ये ब्रह्म ज्ञान हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाता है, तमस से अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है। ऐसा प्रकाश जो हमारे जीवन को प्रकाशित करता है, ऐसा प्रकाश जो हमारे जीवन की समस्त वासनाओं को खत्म कर देता है, ऐसा प्रकाश जो हमारे जीवन के विचारों को भी जला के भस्म कर देता है। ये ज्ञान की अग्नि आपके सभी प्रकार के कर्मों को जला के भस्म कर देती है। ये ज्ञान की अग्नि आपके प्रत्येक अच्छे बुरे विचारों को, कर्मों को जला के भस्म कर देती है। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते था, कि ये ज्ञान की जो अग्नि है ये आपके समस्त बुरे कर्मों को जला के भस्म कर देती है, बुरे विचारों को जला के भस्म कर देती है। ये ब्रह्म ज्ञान की अग्नि ऐसी अग्नि है भाइयों बहनों, ये ब्रह्म ज्ञान आपके भीतर के तमाम तमस को हरने वाला है, आपकी तमाम सब बुराइयों पे विजय आपको प्राप्त करवा देगा। बस आपको अपने सतगुरु पे पूर्ण विश्वास करके आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर कोई बाधाएं नहीं है, फिर कोई समस्याएं नहीं है, फिर कोई विपदाएं नहीं है। फिर विपदाएं भी आपके लिए सीढ़ी का काम कर जाएंगी। आप सीढ़ी पे, जैसे सीढ़ी का क्या कार्य होता है? सीढ़ी का कार्य होता है कि आप उस पे चढ़ें तो आगे बढ़ें, ऊंचा उठें। ये विपदाएं भी अगर आपके जीवन में आई भक्ति के बाद भी, और विपदाएं आती हैं भक्तों के जीवन में, लेकिन वो विपदाएं भक्तों को पीछे हटाने के लिए नहीं, ऊंचा उठाने के लिए होती है, ऊंचा उठाने के लिए। महाराज जी स्वयं करते हैं। महाराज जी कहते हैं कि ये विपदाएं जो हैं ये आपको ऊंचा उठाने के लिए आती हैं, कि आप ऊंचे उठें, आप नीचे ना जाएं, अधोगति ना हो, आपकी ऊर्ध्वगति हो, ऊपर की ओर उठें आप। इसलिए आपके जीवन में भगवान अगर विपदा डालते हैं, हालांकि भगवान कोई विपदा नहीं, हमारे ही जन्मों जन्मों के किए हुए कर्म संस्कार हमारे भक्ति के इस पथ पे हमें विपदा के रूप में हमारे समक्ष आ जाते हैं, है ना। और हम जिससे परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं,
परेशान हो जाते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बिना किसी संकोच के, बिना किसी प्रकार के मन में व्यवधान के आपको आगे बढ़ना है, आगे से आगे निकलना है। ये भक्ति का मार्ग आपको आगे बढ़ाने के लिए है, बाधाएं डालने के लिए नहीं है। भगवान ने तो बाधाएं हटाई हैं आपके जीवन की, ऐसी ऐसी बाधा, और यहां तक भगवान ने आपके जीवन से, सदगुरु भगवान ने आपके जीवन से ऐसे ऐसे घटनाएं आपके जीवन से हटा दी जिसके कारण आप इस देह से परलोक सिधार सकते थे। लेकिन प्रभु की ऐसी अनेकों घटनाएं हैं। गुरु महाराज जी का अगर भक्तों के अनुभवों को आप सुनोगे तो आप पाएंगे कि न मालूम कैसी कैसी घटनाएं गुरु महाराज जी के शिष्यों के साथ हुई हैं, और गुरु महाराज जी वहाँ प्रत्यक्ष रूप में लोगों के साथ रहे हैं। अनेकों घटनाओं का ऐसा विवरण आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, उनके जीवन के अनुभवों को जान सकते हैं, है ना। इसलिए मुझे एक इतिहास में भी एक ऐसा उदाहरण स्मरण हो आ रहा है। एक गुरु अमरदास जी महाराज हुए सिख इतिहास में। गुरु अमरदास महाराज जी के एक शिष्य थे, भाई लंगेह जी। अभी ये जो लंगेह जी थे, ये क्या थे कि इनको बचपन से पोलियो हो रखा था। पोलियो आप सब समझ सकते हैं, पोलियो किस प्रकार से होता है। आप पोलियो, अब एक तरफ से वो जैसे थोड़ा सा पाँव में दिक्कत थी तो थोड़ा लंगड़ लंगड़ के चलते थे, इसीलिए उसको लंगे जी बोलते थे। भाई लंगे जी जो पोलियो से ग्रस्त थे और पाँव में पोलियो होने के कारण से वो थोड़ा लंगड़ लंगड़ के चलते थे, इसलिए सब लोग लंगे जी बोलते हैं। अब कहते हैं कि उनकी एक सेवा थी कि वो अपने घर से, जो उनका जहाँ भी वो रहते थे, गांव में रहते थे, और गुरु अमरदास जी का जो दरबार था वो गोविंदवाल साहब में था, और वो रोज अपने घर से दही लेकर के जाते थे गुरु अमरदास जी महाराज के लिए, और उन्हीं के हाथ का दही गुरुदेव प्रसन्न चित्त होकर के ग्रहण करते थे, और उसी को ग्रहण करके प्रभु भोजन किया करते थे। प्रभु उनके हाथ से नित्य नियमित वही दही ग्रहण किया करते थे, और तभी वो आगे भोजन इत्यादि अपना ग्रहण करते थे। कहा जाता है कि जब वो भोजन दही लेकर के वो गुरु दरबार की ओर आते थे तो रास्ते में बहुत लोग उनको मजाक करते थे, बहुत कुछ बोलते थे, लेकिन कभी उन्होंने इस बात का जिक्र कभी गुरु दरबार में नहीं किया कि मेरे जीवन में बड़ी समस्याएं हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जिसका एक पांव पोलियोग्रस्त हो उसको चलने में कितनी समस्या हो। लेकिन इसकी चिंता से बेपरवाह होकर के वो आगे बढ़ते गए और भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ते जा रहे थे, गुरु की सेवा को भी पूर्ण कर रहे थे। और गुरु महाराज जी, गुरु अमरदास महाराज, उनके हाथ का जो दही था बड़े प्रेम से खाते थे, प्रेम से ग्रहण करते थे, और ऐसे दिन ब दिन कटता जा रहा था, समय निकलता जा रहा था। और कहते हैं कि जब वो दही लेकर के आते थे तो रास्ते में लोग उनसे बड़ा मजाक करते थे, क्योंकि वो लंगड़ लंगड़ के चलते थे। एक दिन बड़ी भारी समस्या पड़ गई, गांव का जो मुखिया था उनको घेर लिया। अब चूंकि ये एक पांव से पोलियोग्रस्त थे तो कुछ कर नहीं सकते थे, उसको घेर लिया और बड़ा इनको मजाक करने लगा, पकड़ लिया, हाथों से जकड़ लिया। इसने कहा कि भाई मुझे जाने दो, गुरु अमरदास जी महाराज मेरा इंतजार कर रहे होंगे, ये दही के साथ ही वो नाश्ता किया करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो आप कृपया मुझे जाने दें। लेकिन होता है ना, कई लोग ऐसे होते हैं कि कोई भक्ति के मार्ग पे बढ़े, उससे बड़ी समस्या हो जाती लोगों को। कोई चोरी करे, कोई डकैती डाले, उससे कोई समस्या नहीं किसी को, कोई दारू पिए, उससे कोई समस्या नहीं किसी को, कोई किसी को मार रहा, कोई जुआ खेल रहा, कोई कुछ कर रहा, उससे कोई समस्या नहीं। लेकिन कोई व्यक्ति सत्संग में जाता है, कोई भक्ति के मार्ग पे बढ़ता है, कोई भगवान को प्राप्त करना चाहता है, उससे बड़ी समस्या हो जाती है लोगों को, ना मालूम क्या हो जाता है। क्योंकि ये संसार की रीत रही, संसार हमेशा उल्टे कार्यों पे आगे ध्यान देता है। आप गलत काम कीजिए, आपको कोई
पूछने वाला नहीं होगा। लेकिन कोई अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़ता है, उसके लिए तमाम समस्याएं लोग, विघ्न, बाधाएं पैदा कर देते हैं। न मालूम संसार को क्या मिल जाता है और अपने लिए नरक का दरवाजा वो खोल लेते हैं किसी भक्त को परेशान करके। इसलिए भाइयों बहनों, ऐसे हर समय ये लोग रहे, ऐसे हर समय लोगों की जमात रही, लेकिन गुरु भक्त था वो भी, उसने अपनी अपनी दृढ़ता पे वो कायम रहा, अपनी भक्ति पे वो कायम रहा। उसने कहा कि मुझे छोड़ो, मुझे जाना है गुरु दरबार में, मेरा इंतजार कर रहे होंगे वहां लोग, गुरु महाराज जी इसी से प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो बड़ा उन्होंने भक्ति का बारे में समझाया, बताया लोगों को, लेकिन लोग नहीं माने। तो जो मुखिया था, जो हट्टा कट्टा भी था, उसने कहा कि इतने तो गुरु की चर्चा करता है, इतनी बड़ाई करता है, तो अपने गुरु से बोल करके ये अपनी टांगे क्यों नहीं ठीक करवा लेता? लंगड़ लंगड़ के लकड़ी पकड़ के जा रहा है और तू इतनी डींगे अपने गुरु के नाम की लगा रहा है। कहा कि आप गुरु के नाम की इतनी डींगे मारते हैं, आप अपने गुरु से कहिए कि मेरी टांगे ठीक कर दें। उसने कहा कि अगर मुझे क्या आवश्यकता है, भगवान ने मेरे कर्मों के अनुसार जो मुझे जिस लायक मैं था, मुझे जन्म दिया है, मेरी व्यवस्था की है, मुझे आवश्यकता नहीं। लेकिन आप तो जानते हैं लोगों की चर्चाएं कुछ इस प्रकार से होती हैं, गुरु दरबार में आते हैं, भगवान के पास जाते हैं, तो वहां भी वो लेन देन शुरू कर देते हैं। जैसे संसार में वो लेन देन करते हैं, वो सोचते हैं भगवान के साथ भी हम लेन देन कर लेंगे। जैसे संसार में वो लेन देन का रिश्ता रखते हैं, भगवान से भी वही लेन देन। और ऐसा होता है कि हमारा मांगन मोटा सेवा थोड़ी होती है, और लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि तुझ बिन और कुछ मांगना, सिर्फ दुखांते दुख। भगवान के अलावा आपने कुछ और मांग लिया तो आपने दुखों को ही मांगा। भाइयों बहनों, देह नाम संतोखिया, उतरे मन की भूख, कि संतोष धन दे, वो नाम दे जिसके द्वारा हमारी जन्मों जन्मों की प्यास भूख खत्म हो जाए। वो नाम परमात्मा का आदि नाम, आदि शक्ति, वो आदि स्पंदन, जो आज सच है, जुगाद सच है भी सच है, जो आदि भी था, आगे भी रहेगा, हमेशा रहेगा। वो नाम दो प्रभु, जिससे हमारे जीवन का उत्कर्ष, उत्कल्याण हो जाए हमारा। लेकिन लोगों को ये बात समझ नहीं आती थी, उनको बड़ा परेशान किया, और जैसे तैसे अपने आप को छुड़ा करके वहां से बेचारा जल्दी 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 गुरु दरबार पहुंचा। फिर भी आज लोगों ने बहुत ज्यादा व्यवधान पैदा किया, तो वो लेट हो गया, देर हो गई उसे गुरु दरबार में पहुंचने की। जैसे गुरु दरबार में पहुंचे तो लोगों ने कहा, अरे महाराज जल्दी आना चाहिए, आप जानते हैं कि गुरु जी आप ही के हाथ की जो दही है उसी के साथ भोजन ग्रहण करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो उसने कहा कि देखो, मैं तो इस प्रकार से समस्या में आ गया था, लोगों ने मुझे घेर लिया, इस प्रकार से बोलने लगे। तो कभी अब इस बात प्रकार का जिक्र उन्होंने कभी गुरु दरबार में किया नहीं, लेकिन आज गुरु दरबार में पहुंचने में लेट हो गए। और जब लेट हो गए, जब खीर लेकर के, दही लेकर के वो गुरु जी के पास पहुंचे, गुरु महाराज जी ने स्वयं पूछ लिया कि आप इतना लेट क्यों आए, आप तो हमेशा समय से आ जाते हैं, आज इतना विलंब क्यों? गुरु भी कृपा करना चाहता है। गुरु ने जब ऐसा कहा तो उन्हें सारी बात बताई कि महाराज ऐसी ऐसी बात है, लोग मुझे घेर लेते हैं और रोकते हैं। तो गुरु महाराज जी, गुरु अमरदास जी महाराज जी ने पूछा कि आप क्या कहते हो? मैंने उनका कहा कि मैंने डट करके सत्संग सुना। जैसे महाराज जी अक्सर, आप गुरु महाराज जी के बारे में आप जानते हैं, जब भी महाराज जी के पास बैठे तो महाराज जी कहते थे डट के सत्संग सुनाया करो। सत्संग का मतलब कि जवाब डट के देना है, भक्ति के पीछे नहीं हटना है, पीछे पलट के देखना नहीं है। जब आप डट करके उनकी आंखों में आंखें डाल करके सत्संग सुनाएंगे, वो सब उनके प्रश्नों के उत्तर फिर आप नहीं बोलेंगे। आप अगर विश्वास के पक्के हैं, आपके अंदर गुरु का विश्वास है, जाके मन विश्वास है, सदा गुरु है संग, फिर देखिए आपके मुख से गुरु ही बोलेगा। और ऐसा होता है, अनेकों लोगों के साथ ऐसे अनुभव हुए हैं, कभी मौका लगेगा उन अनुभवों को भी शेयर करेंगे। और गुरु महाराज जी ने पूछा कि भाई आपने क्या कहा? तो बोले मैंने तो बड़ा कुछ समझा दिया, तो जैसे तैसे अपने आप को छुड़वा के आया। तो महाराज जी ने कहा कि आप क्या कहते थे आपको? बोले कि उन्होंने बताया कि महाराज जी मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा, आप पूछते हैं तो मैं बताता हूं। और उन्होंने कहा कि महाराज जी बड़ा प्रकार से रोके, पहले तो मुझे पकड़ लिया, और जब मैंने छुड़वा करके अपने आप को जाने लगा तो मेरे से कहने लगे कि आपके गुरु इतने समर्थवान हैं, इतने समर्थशाली महापुरुष हैं,
तो आपका पोलियो क्यों नहीं ठीक कर देते? तो दोनों हाथ जोड़ करके भाई लेंगे जी ने प्रणाम किया महाराज जी को, गुरु अमरदास जी महाराज जी को। कहता महाराज जी मेरी कोई इच्छा नहीं कि मेरा आप पाए ठीक करें, और ना ये मेरा प्रश्न नहीं है, इन लोगों का है। मैं तो जानता हूं कि मुझे मेरे कर्मों का सजा मिला है, मेरे कर्मों का फल है। मैंने जरूर पिछले कर्मों में ऐसा कर्म किया होगा जिसके कारण प्रभु ने मुझे ऐसा रखा है। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे अपनी भक्ति पे विश्वास है। जैसा भी हूं मैं अच्छा हूं, मेरे हाथ के प्रभु आप दही ग्रहण करते हैं, मेरे लिए तो इतना ही सौभाग्य बहुत है, मेरी कुछ इच्छा नहीं है। गुरु अमरदास जी महाराज अपने आसन से उठे और कहने लगे ठीक ही तो लोग कहते हैं, गुरु अगर समर्थवान है तो तेरी टांगे क्यों नहीं ठीक कर देते? तुझे रोज गुरु दरबार क्यों आना होता? परेशानी तो तुझे होती है। आज गुरु कृपा करना चाहते हैं। जब भक्त की दृढ़ता देखी तो भगवान भी अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, ये बात ध्यान रखना। जब आपका विश्वास पक्का है, आपकी भक्ति में दृढ़ता है, तो भगवान भी, गुरु भी अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। और आज अमरदास जी महाराज जी ने कहा कि कोई बात नहीं है, सही तो लोग कहते हैं कि अगर गुरु सामर्थ्यशाली है तो जरूर तेरे टांगे को ठीक कर देगा। बोले महाराज मेरी कोई इच्छा नहीं, लेकिन बोले मेरी इच्छा है ना। गुरु अमरदास जी ने महाराज तेरी इच्छा नहीं है तो क्या हुआ, मेरी तो इच्छा है कि नहीं। तो बोले दोनों हाथ जोड़ करके वो बैठ गया। तो महाराज जब मैं क्या कहूँ? तो गुरु अमरदास जी महाराज जी ने कहा कि यहाँ से ऐसा करो, इधर लाहौर की तरफ चले जाओ, वहाँ रास्ते में तुझे शाह हुसैन नाम का फकीर मिलेगा। उसी लैंगे जी को बोला कि आप इधर लाहौर की तरफ चले जाओ, उधर आपको एक संत मिलेंगे, सूफी संत मिलेंगे, एक फकीर मिलेंगे जिसका नाम है शाह हुसैन, और उनको जाके कहना कि गुरु अमरदास जी ने भेजा है और ये बात है, इस प्रकार से आपकी टांगों का पोलियो वो ठीक कर देंगे। तो कहने लगा प्रभु मेरी कोई इच्छा नहीं कि मैं कहीं और जाऊं, मेरे लिए तो आपका दरबार ही काफी पर्याप्त है। गुरु ने कहा कि जो मैं कह रहा हूं वो करो, जाओ आप। अब जब गुरु आज्ञा होगी तो उसको जाना पड़ा, चला गया। जब लाहौर के पास पहुंचा तो उसने पता पूछा शाह हुसैन जी का, लोगों ने बताया शाह हुसैन जी मदमस्त फकीर थे, प्रभु की भक्ति में हमेशा लीन रहने वाले महापुरुष, बड़े पहुंचे हुए महापुरुष थे वो भी। कभी चर्चा चलेगी उसके ऊपर भी आपको विचार सुनाएंगे। और शाह हुसैन जी के पास जब पहुंचा, उन्होंने शाह हुसैन जी को प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि महाराज आपके पास गुरु अमरदास जी महाराज जी ने भेजा है और इस प्रकार से मुझे पोलियो है बचपन से, और उन्होंने कहा कि आपका पोलियो अगर ठीक कर सकते हैं तो शाह हुसैन जी कर सकते हैं। तो शाह हुसैन जी तुरंत आंखें खोले और दोनों हाथ जोड़ लिए, कहने लगे कि जो खुद समर्थवान महापुरुष है उन्होंने मुझे कहा भाई मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं आपकी टांगे ठीक कर दूं। अब लैंगे जी ने कहा कि नहीं, टांगे तो आप ही को ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि गुरु जी ने कहा कि वो ही ठीक कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि देखो मेरे अंदर कोई ऐसी क्षमता नहीं है। जो बड़े महापुरुष होते हैं, जो उच्च कोटि के आध्यात्मिक महापुरुष होते हैं, वो कभी इस प्रकार के प्रलोभन में नहीं आया करते। वो भगवान पे उनको पूरा भरोसा होता है और उनके कार्य तो स्वयं भगवान ही कर रहे होते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और आप जाइए, जो आपके गुरु हैं मांगना है तो उनसे मांगिए, मेरे पास क्या करने आए। वो तो समर्थवान है, गुरु करता, गुरु करने योग, गुरु परमेश्वर है भी हो, वो तो साक्षात परमेश्वर ही है। वो तो कुछ ऐसा बात है नहीं कि जो वो कर ना पाए। कह रहे कि देखो अब वो हमें तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा कि आप ही ठीक करेंगे। तो बड़ा समझाया तो बातचीत नोक झोंक में बदल गई। भाई लेंगे जी ने कहा कि आप ठीक करें, गुरु जी ने कहा, कह रहे कि जब मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे गुरु जी कर सकते हैं, मेरे पास क्या करने आए, भागो यहां से। जब नोक झोंक में बात बन गई तो कहते कि शाह हुसैन जी को जब गुस्सा चढ़ा, उन्होंने उठाई डंडा, एक लाठी उठाई बगल में खड़ी, बोली वो ऐसे नहीं जाएगा तू, और डंडा लेकर के पीछे भागे लैंगे जी के। लैंगे जी ने देखा कि भैया एक टांग तो मेरी टूटी हुई है, कहीं इसने दूसरी टांग पे डंडा लाठी मार दिया तो हम गुरु दरबार जाने से भी रह जाएंगे। एक टांग तो पहले मेरी पोलियो से खराब है और कहीं इसने दूसरी तोड़ दी, अब गुस्से में आ गया है, और कहीं दूसरी टांगे इसने लाठी मार के तोड़ दी तो मैं तो हमेशा के लिए लंगड़ा हो जाऊंगा और मैं तो चल ही नहीं पाऊंगा गुरु दरबार के पास। तो क्या पहुंचना, मैं तो घर ही पे रह जाऊंगा कैद होकर के। अभी तो कम से कम एक टांगों से चल चल करके जैसे मर्जी में गुरु दरबार तो पहुंच जाता हूँ। अब उसने देखा कि भैया ये साधु बौरा गया है, ये जो है ये लाठी चलाएगा और मेरा दूसरी टांग भी तोड़ देगा, गुस्से में है।
तो बोले ऐसे नहीं भागोगे तुम, शाह हुसैन ने कहा। और जैसे डंडा उठाया और लगे पीछे भागने उसके, और लहंगे शाह ने भी देखा कि भैया आप भाग जाने में भलाई है, वो भी पीछे पलटे और दौड़ने लगे। और आगे आगे लहंगे शाह, पीछे पीछे शाह हुसैन जी फकीर, वो पीछे पीछे भाग रहे हैं, लहंगे शाह आगे आगे भाग रहा है, और एक हाथ में बैसाखी है, फटाफट भागने की कोशिश कर रहा है और नहीं भागा जा रहा है। लहंगे पीछे शाह हुसैन जी लगे हुए हैं, भाग भाग चल भाग भाग यहाँ से। जब भाग रहा है तो अब जैसे भागे जा रहा है, जैसे उसने और ताकत लगाई, ना मालूम उसकी बैसाखी कब गिर गई, और दौड़ते गया दौड़ते गया दौड़ते गया। और जब थोड़ी देर आगे पहुंचा, शाह हुसैन जी भी पीछे पीछे, वो भी आगे आगे, और लहंगे शाह ने देखा कि बैसाखी तो गिर गई है, मैं भाग कैसे रहा हूँ। जब उसने नीचे पलट के देखा, नीचे अपनी टांगों की ओर देखा, भाइयों बहनों बड़ा आश्चर्य, बड़ा कर्तव्य हो गया उस दिन, उसकी दूसरी टांग बिल्कुल ठीक हो गई। और उसने पलट करके शाह हुसैन जी की तरफ देखा, दूर से ही प्रणाम किया। लहंगे शाह ने दूर से ही शाह हुसैन जी को प्रणाम किया, और शाह हुसैन ने भी दूर से उसको आशीर्वाद दिया और कहा कि भाग जा, ऐसी कदमों से भाग जा, गुरु दरबार की ओर भाग जा, वही तेरा गुरु है, वही समर्थ है, वही सच्चा भगवान है, उसके चरणों को जाके पकड़ ले, वही सजदा करना, जा भाग यहाँ से। शाह फकीर थे, कुछ इसी प्रकार की भाषा उनकी थी। और भाई लहंगे शाह मन ही मन प्रसन्न हो गए, भीतर ही भीतर गुरु के चरणों को याद कर रहे हैं, गुरु अमरदास जी को याद कर रहे हैं, और शाह हुसैन जी को नमस्कार मन ही मन करते हुए, प्रणाम करते हुए कि तुम दोनों फकीरों की फकीरी कोई समझ नहीं सकता है, और गुरु की महानता को कोई जान नहीं पाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि देखो, आपने मेरी जो श्रद्धा है गुरु के चरणों में दृढ़ रखी, अपने चरणों में झुकने नहीं दिया, और वो इसी चरणों से दौड़ता हुआ गुरु दरबार में पहुंचा। गुरु अमरदास जी महाराज जी के चरणों को पकड़ के रोने लगा कि महाराज जी के बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। गुरु महाराज जी उसको मन ही मन कहते कि आपके मन में विश्वास है तो गुरु कुछ भी कर सकता है, उसका पोलियो ठीक कर दिया। तो भाइयों, एक भगवान की भक्ति जीवन में बाधा नहीं है, आपके जीवन की बाधाओं को हरने वाली है, आपके जीवन के कष्टों को हरने वाली है, वो कष्टों को खत्म करने वाली है। प्रभु की भक्ति ऐसी है। आज भी लोग कई सत्संग में आते हैं, कई लोग साधना करते हैं, सुमरण करते हैं, सेवा करते हैं, सेवा में बुलाया जाता है। क्यों बुलाया जाता है? कि आपके जीवन के आने वाले कष्टों को खत्म किया जा सके। गुरु जानता है किसका कष्ट कैसे खत्म करना है। सेवा से खत्म हो सकता है, साधना से खत्म हो सकता है, सत्संग से खत्म हो सकता है। तो बहुत सारे तरीके गुरु अपनाता है, उसी तरीके को अपनाने से ही आपके जीवन का कष्ट दूर होता है। इसीलिए ये सब किया जाता है, और कोई इसके पीछे कारण नहीं है ना। लेकिन हमारा मानवीय मन जो है वो इतना दृढ़ नहीं हो पाता है। हम माया के वशीभूत है, तो बार बार माया हम पे हावी होती है, जिसके कारण हमारे जीवन में तमाम विपदाएं, समस्याएं आती हैं। इसलिए माया को मन से हटाएं, गुरु को मन में बैठाएं और अपने जीवन को सफल सार्थक करें। गुरु पे विश्वास रखें, जाके मन विश्वास है, सदा गुरु है संग, हमेशा गुरु सदा अंगे संगे रहेगा। फिर प्रभु की भक्ति में कभी कोई विघ्न नहीं आएगा अगर आपके मन में विश्वास। इसलिए दृढ़ता से भक्ति के मार्ग पे बढ़ते जाएं और अपने जीवन के कल्याण को आप प्राप्त करें, है ना। इसीलिए प्रभु की भक्ति कभी जीवन में बाधा नहीं, उल्टू बाधाओं को हटाने वाली होती है। इसलिए गुरु की भक्ति दृढ़ता से कीजिए, आगे बढ़िए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। इतना ही कहते अपने विचारों को यहीं विराम। एक आपसे आग्रह कि जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को देखिए, औरों तक पहुंचाइए, सत्संग विचारों का संप्रेषण आगे भी करते रहिए, यही आपकी सेवा है। इतना ही कहते अपने विचारों को यहीं विराम देते हैं। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, उमापति महादेव की जय, सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। धन्यवाद।